ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्शन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा यार मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, नींद तो आ नहीं रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करें, बड़े मज़े की स्टोरी है। स्टोरी ऐसे है कि मैं गाड़ी के रिम कहाँ से लिए, क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले ना एक पोस्ट लगाई थी, पे लिखा था वन एंड ओनली रिम इन पाकिस्तान, मतलब कि इस तरह का रिम एक ही है पूरे पाकिस्तान में। यस, ये बात करेक्ट है। जो कि मैंने रिम लिया, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही डिज़ाइन है। हाँ, इससे मिलता जुलता है, वर्क इक्विप्ड है एक मिलता जुलता, लेकिन ये काफ़ी उससे डिफरेंट है। और अगर आप कोई भी मैच कर लें, इसका कोई भी जोड़ नहीं बनता। खैर, मैं ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एक ही है, ये नहीं कह रहा कि सबसे प्यारा है। इससे बहुत ज्यादा प्यारी रेंज आती है, पैसे लगाई जाओ और अच्छी से अच्छी रेंज आती जाएगी। बाकी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मुझे मिले, और क्योंकि स्टोरी को थोड़ा सा वो दोबारा मसाला डाल के उछाला जाए ना तो ज्यादा मजा आता है। तो आज की वीडियो यहाँ से शुरू करेंगे। और दूसरा ये है कि बस आप लोग कह रहे थे कि गाड़ी का पेंट कब तक होना है, अब यही है कि ईद के बाद ही होगा। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ आगे स्टोरी क्या चल रही है रिम्स के बारे में। बाकी ईद आने वाली है, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। ईद पे मजे मजे के व्लॉग्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले ये हुआ कि मुझे शौक चढ़ा के यार मैं गाड़ी को तैयार करूं। खैर, रेंज उतनी नहीं थी। सच्ची बात जो ये है कि मैं अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये ही है, फोटोग्राफी एंड यूट्यूब। मैंने कहा जो पैसे जमा होंगे इससे कर लूंगा। मैंने बीच में थोड़ी फजूल खर्ची भी की, कैमरे के लेंस खरीद लिए, प्लस घर के LCD, कभी स्टेयरिंग, कभी गेमिंग लैपटॉप। अच्छा वाला पैसा मैंने इधर लगा दिया। रिम्स के टाइम मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, सीधी सी बात है। अब ये हुआ कि कोई प्लान नहीं था रिम्स लेने का। एक दिन जी रिम आया जी, इस्लामाबाद रिम आया जी। वो एक समझ लें कि पेशावर से रिम खरीदा हुआ था, और वो रिम पहुंचा इस्लामाबाद। यहाँ पे 2-3 गाड़ियों पे लगा के देखा गया। उसमें एक KE70 थी, एक थी KE35, दूसरी जुबान में कहा जाए 74 करोला और 80 करोला। दोनों में ये नहीं लगा। उधर ही मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, क्योंकि मैं इस जैसे में आ गया। मैंने रिम देखा यार, मैं कहा डीप डिश रिम है, कितना कोई प्यारा रिम। तो उधर मसूद भाई है हमारे, उन्होंने गाड़ी बड़ी प्यारी तैयार की है KE35। उन्होंने अपने मेरी गाड़ी पे लगा के देखा, उन्होंने कहा इसमें तो पूरा फिट आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी कि जब रिम लगाते थे ना, अंदर एक शॉक्स होता है, ठीक है ना, जो फ्रंट पे शॉक्स नजर आ रहा होता है, उस पर जाके रिम जाकर टकरा जाता था। अब मजा का जो अगला शॉक सिस्टम है वो कुछ डिफरेंट था, विशबोन से आता है। अब विशबोन आप लोगों को नहीं पता होगा, मर्सिडीज में भी आते हैं आजकल भी। नई गाड़ियां जितनी आ रही हैं उनके अंदर कुछ मॉडल्स हैं, सारे नहीं, मतलब कि 20% जो मॉडल्स हैं उनके अंदर ये विशबोन सिस्टम आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सी गाड़ियां, ठीक है ना। कुछ गाड़ियां होती हैं जिनके मिड सेगमेंट इंजन होता है, ठीक है ना। कुछ गाड़ियों का फ्रंट से फेस इंजन होता है, किसी का रियर पे इंजन होता है, तो उस लिहाज से सस्पेंशन भी चेंज होती रहती है। खैर, मैंने लगा के देखा, तो मैंने नहीं, उन्होंने लगा के देखा, उन्होंने कहा आपकी गाड़ी भी फिट आ जाएंगे। मैं कहा कितने के? कहा जी 55,000 रुपए के रिम। मैंने कहा 55,000 तो बहुत ज्यादा है। तो मैं कहा टायर कितने के आएंगे? हाँ जी, टायर 30,000 रुपए के आ जाएंगे। मैंने कहा 55 और 30, ये तो 85,000 रुपये बन गया सीधा सीधा। और मैंने फिर घर मशवरा किया, घर वालों ने कहा भाई दिमाग खराब है, इतने के रिम, मतलब कहने का मकसद ये कि होंडा सिटी है हमारे पास, उसके 32,000 रुपए के मैंने रिम खरीद लिए थे। तो 32,000 रुपए के रिम और किधर 55,000 रुपए के रिम, तो ये चीज क्या समझ ही नहीं आई। और ये पुराने टाइमों की बातें बता रहा हूँ, अभी तो बहुत ज्यादा महंगे हो गए। खैर, मैंने वो रिम घर उठा के ले आया। मैंने कहा जी मैंने खरीद ली। अब वो घर हो गया जी रोला। कहते हैं जी अब्बू जी कहते हैं ये क्यों लिए? एक तो हमारी गाड़ी के PCD साइज नहीं। PCD क्या होता है जी? जहाँ पे नट टाइट होते हैं, ठीक है ना। अब हमारी गाड़ी का था 120, वो पुराने जमाने। नए जमाने में क्या है जी 114 है, 100 है, ठीक है। अब दोनों नहीं थे। मैंने दिखाया जी, मैंने कहा ये रिम लगाने गाड़ी को, मैंने पेमेंट कर दी। अब मैंने पेमेंट ना 1 रुपया भी नहीं की हुई थी, ठीक है, क्योंकि एक दोस्तों के पास ही रिम थे। बहुत अंसारी भाई का बहुत शुक्रिया लाहौर में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, क्योंकि मैंने ना 50,000 रुपया मैंने रिम का करवाया, और मैंने पैसे तो मतलब कि 2 पेमेंटों में दिए 25-25 करके, और वो भी महीने के अंदर ही। तो अल्लाह का शुक्र, कहते हैं ना जब आप इरादा करो तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल देते हैं। मैंने वही किया, और मुझे ना रिम मेरे तक रिसीव हो गया, और पेमेंट भी क्लियर होगी। मैंने अब अबू को कहा जी मैंने रिम लगाने। 2 महीने ये रिम ना घर ऐसे पड़े। फिर 2 महीने बाद अल्लाह ताला ने फिर कोई काम चलाया मेरा, मैंने जाकर टायर खरीद लिए। रैपिड के टायर थे, 30,000 रुपए के टायर आए, और ब्रांड न्यू, सील्ड पैक नहीं होते, वारंटी में 1 साल की। तो मैंने ये टायर खरीदे, टायर लगाए आके, तो बड़ा खुशी। मैंने कहा जी अब फिटिंग पे लेके जाना ही जाना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, रिम फेंके अंदर, मैं चला गया जी वर्कशॉप। मैंने कहा अब इसको फिट करके दो, ठीक है। अब्बू ने कहा हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये कोई कस्तूरी में मतलब इनकी जो कहते हैं खरादी काम, ठीक है ना, उसमें इनके लिए कोई भी टेक्निकल काम में कोई दिक्कत होती ही नहीं। तो खैर इन्होंने देखा, मेजरमेंट की, फिर उसके बाद इसके अंदर ना स्टड साइज चेंज किया, ठीक है। ये वीडियो मैंने पूरी बनाई है, थोड़ा सा आप ट्रेलर देख लें तो आपको मजा आएगा, ठीक है।
तो इसी तरह स्टड साइज़ भी चेंज किया और मैं देख के हैरान यार कि कितना अलाइनमेंट की, हल्का सा भी 1 मिलीमीटर का भी अगर फ़र्क आ जाए ना, पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा व्हील के अंदर। अगर आप एक पॉइंट सोचें खाली कि एक नट भी अगर थोड़ा सा टेढ़ा लग जाए, कोई सुराख हल्का सा इधर उधर हो जाए, व्हील हल्की सी अलाइनमेंट आउट हो जाए, तो किस तरह वाइब्रेशन पूरी गाड़ी में आ जाती है या स्टीयरिंग इधर उधर जाने लग जाता है। तो इतनी एक्यूरेसी से सारे स्टड इंस्टॉल किए और सारे टेक्निकली, ठीक है ना, स्केल से नाप लेके उसको प्रॉपर किया। मैं इस चीज़ को सलूट हूँ यार, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दें, सेहत दें अब्बू को, बहुत टेक्निकल काम किया। खैर ये जब फिटिंग हो गई, अब आ गई डेंटिंग पेंटिंग की बात। मैंने कहा जी अब्बा जी मैं ना इसको तैयार कराना चाहता हूँ। अब्बा जी कहते हैं यार क्या कर रहे हो, क्यों पैसे लगा रहे हो, ये अभी ये बाहर खड़ी होती है, इस तरह ख़राब हो जाएगी, फिर इसका लटरम पटरम बहुत सा मामला। मैंने कहा अब्बू जी कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं गाड़ी दूंगा, 2 महीने में गाड़ी रेडी होके हमारे घर आई। मैं अब्बू कहते हैं तूने जो करना है, तेरा दिल है तो कर, बात दे दे, लेकिन मैं इस हक में नहीं। अब्बू ने सीधा कह दिया। मैंने दे दी गाड़ी। ऐसा था काम खुलता खुलता इतना स्लो होता गया बहुत स्लो काम हुआ और आज 5 महीने हो चुके हैं और इसी वजह से मेरी जर्नी जो है काफ़ी ज़्यादा बर्बाद गई है। नहीं तो मैं समझा था 2 महीने में हो जाएगा काम और ईदों पर मैं ड्रिफ्टें मार रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ सही। और ये लाइफ एक्सपीरियंस ही होते हैं, ठीक है। हम किसी की रोज़ी को लात तो नहीं मार सकते, वो अगर इस तरह कर रहे हैं तो अपना मेयार ख़राब कर रहे हैं। और अगले को चाहिए कि ज़रा जो डिमांड, मतलब कोई भी ज़बान हो ना, उससे 1 महीना सही, 1 महीना आगे सही चलो हो जाता है, लेकिन इतना लंबा गैप नहीं देना चाहिए। और पैसे भी अच्छे खासे गए, 2,30,000 में मेरा सिर्फ डेंटिंग और पेंटिंग पे गया। कोई कम अमाउंट नहीं है, शायद उनके लिए तो हलवा हो, मतलब कि उनके लिए कुछ भी ना हो, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है बड़ी गाड़ियों का काम करते हैं। ये चुंगा, ये कबाड़ उनके लिए क्या मायने रखता है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। तो खैर हो गया अब जो सो होना था, लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ये जर्नी देख के, यादगार रहेगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आगे इंटीरियर वर्क का काम है, लेकिन मैं ईद तक इसलिए नहीं मैंने छेड़ा क्योंकि मैंने आगे जाना है ट्रैवल पे। शायद मैं गिलगित जाऊँ, हुंजा या बाबूसर टॉप, तो इनमें से कोई एक जगह है, और बाइक्स पे जाना है, तो इसलिए मैं दूसरे चैनल पे आपको नज़र आऊँगा, तो वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी ईद के इसमें जो व्लॉग्स आने वाले हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि कार्स की हों ज़्यादातर, लेकिन मज़ा के नहीं होने वाले ओबियसली। और बस यही है, बस ये जो भी मज़ा के 1-2 सीन रह गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बम्पर वाले ने बम्पर दे दिए, क्योंकि उसकी दुकान 2 दिन से बंद थी, बम्पर रेडी पड़े में उधर, तो अगर हो गया तो सीन वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी यही है भाई। और अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, बारिश शुरू हो गई है, मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। रिम्स भी ऊपर स्टोर में पड़े, लेकिन मैं उठाने ही लगा, रोज़ा है, रोज़े की हालत में बच जाएगी रिम, भारी है यार। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।